खबर मनुष्य, खबर तुझे नहीं होती। क्या लीला है तेरे घर में, समाया गैर का सौदा इस नारी के सर में। मेरे आनंददायक क्रूर है, प्राणों से प्यारे क्रूर है, मेरे जीवन प्राण क्रूर है। मेरे सीने में जो दिल है तुम्हारा है, तुम्हारा है। आओ आओ परमात्मा, दीर्घ आयु हो। स्मरण करते ही आ गए। आज बेवक्त आने का कारण क्या मैं जान सकती हूँ? कारण न पूछो। नहीं, कहो कहो। उठाइयो आंखें किसी ने तो आंखें निकलवा लूं, चलाइयो दिव्या किसी ने तो से खिंचवा दूं। यही बात तो मैं कहने आया हूँ कि हमारे प्रेम के रहस्य की बात युवराज को याद हो गई है और राज्य में प्रेम रहस्य की बात सुनकर इतने बावले हो गए हैं। यही नहीं बल्कि मेरे प्राणों के प्यासे बन गए हैं। प्रेम मार्ग पर पग रखकर डरना ये कायरों का काम है। मैं महाराज की रानी पहले थी, वैसे आज हूँ। रहा प्रेम का विशेष, जिसे मैं चाहूंगी उसे ही प्रेम करूंगी, इसमें मैं स्वतंत्र हूँ। अगर मेरे प्रेम मार्ग में विक्रम भी कांटा बनकर आया तो सैमुल नष्ट कर दूंगा। लेकिन उन्होंने तो मेरा वध करने के लिए कुछ गुप्त सैनिक लगा रखे हैं जो आते जाते उठते बैठते साए की तरह पीछे लगे रहते हैं। ओहो, पुरुष होके इतना मैं, अगर उन्होंने तुम्हें मारने की ठानी है तो मैंने भी आपको अमर बनाने के लिए कटिबद्ध हूँ। लो ये अमर फल लो जो मुझे महाराज ने प्रदान किया था, और खाकर सदैव के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाइए। और इतना ही नहीं, इसे खाकर हम और तुम दोनों अखंड यौवन को प्राप्त करेंगे और इस मृत्यु लोक में स्वर्ग का आनंद उठाएंगे। सचमुच परमात्मा की हम पर असीम कृपा है। तुम्हारी प्राण प्यारी हो, तुम्हारा प्राण प्यारा हूँ, हमारे हो, तुम्हारा हूँ, हमारी हो। हाँ हाँ तुम्हारी। अच्छा, अब दरबार में पहुंचने का समय हो गया, इसलिए मुझे चलना चाहिए। आज मैं अपनी तलवार लाना भूल गया, मुझे एक तलवार लाकर दे दो क्योंकि रास्ते में शत्रु बहुत हैं। अभी लाई प्यारी। उल्टा दुष्टा क्रूर सिंह इतना मूर्ख नहीं जो तेरे प्रेम जाल में फंसे। जिसने अपने पति के साथ विश्वासघात किया हो वो भला किसकी हो सकती है। मेरे दिल में तेरा नहीं मोहिनी का निवास है। वह वैश्या होकर भी नेक है, तू रानी होकर भी वैश्य से बदतर है। इस फल का साजिश तुझे नहीं मोहिनी को बनाऊंगा। इस फल का आधा भाग तुझे नहीं मोहिनी को खिलाऊंगा। माना तू है रूपवती, सूर रथ की भोली भाली है, लेकिन वो मतवा लीना गिन भीतर से विस्की प्याली है। धन्य प्यारी, अगर अमर फल लिया है तो प्रेम दक्षिणा भी दे दो। अर्थात 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 अपने हाथों का चुम्बन। खबरदार, तुरंत बस खामोश। अगर अब शब्द एक भी निकला जबान से तो तलवार खींचनी होगी मुझे। बाजी, नमस्कार। हमारे सामने इतनी गुस्ताखी, इधर होके इतनी बात, जो गुस्सा मारने शेर किया। शेरों को मान कर ये वतन वे दादाजी शमशेर है।
ये भेद अपने तक ही रखना। वरना पहले इस पाप लीला पर सदा के लिए अंबिका पास करने की प्रतिज्ञा करो, वरना वरना जी चाहता है सीने में तलवार घोंप दूं। नहीं नहीं, मैं क्या कह गया, आप तो माता के समान है, आपके नहीं मेरे सीने में तलवार घोंप दूं। सरल हृदय भाई, आप किस मौके में हो? इस खूबसूरत फूल के भीतर एक निशाना कीड़ा है जो किसी दिन तुम्हें भी समाप्त कर देगा। अरे उनसे पहले तो तुझे ही समाप्त करा दिया जाएगा। हाय बचाओ, ये मुझे मार डाला आधा भाग तुम खाओ और आधा भाग हम खाएंगे और हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे। पहले ये तो बताइए, ये अमर फल आपको मिला कहाँ से? कहाँ से मिला? वन में घोर तपस्या करके मैंने यह अमर फल प्राप्त किया है, जो तुम्हारे और मेरे प्रेम को चिरस्थायी बनाने के लिए इस अमर फल को खाओ और सदा के लिए सुरामय हो जाओ। मैंने तो आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, जब तक आप मेरे दिल के अस्तबल के दरोगा न बन जाएं, तब तक मैं उधर के शराब को मुंह से भी लगाऊंगी। तो मैंने भी तुम्हारे अस्तबल का दरोगा बनने के लिए यह अमर फल प्राप्त किया है। ऐसे थोड़े ही बनते हैं। तो कैसे बन सकता हूँ? नियमानुसार मुझसे विवाह करके विवाह? मेरे तन मन धन के स्वामी बन जाओ। विवाह? विवाह के लिए तो मैं लाचार हूँ। क्यों? विवाह करना कोई पाप है? पाप नहीं, एक कुलीन शक्ति का वैश्य से विवाह करना समाज के विरुद्ध है। समाज? कौन सा समाज? वैश्य के द्वार पर नाक बिगड़ने वाला समाज, जो वैश्य के चरणों में अपना सिर झुकाने वाला समाज, वैश्य के साथ झूठा खाना खाने वाला समाज, या फिर उसकी झूठी शराब पीने वाला समाज। ऐसे समाज के वैसे इनकार है। हाँ, इनकार है। क्यों? क्योंकि वैश्य एक ही नहीं अनेकों की होकर रहती है। लेकिन उनसे तो अच्छी है जो अपने धर्म प्रेमियों का हमारे चरणों में प्रेम चढ़ाती है। जाने दो, इस बहस को जाने दो। सच्ची बात तो यह है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? राज भय के कारण। तो मैं भी ये प्रेम के पर्दे के पीछे आपसे साथ पाप नहीं कर सकती। क्यों? धर्म भय के कारण। सच कह रही हो? सच कह रही हो? क्योंकि वैश्या एक की नहीं अनेकों की होकर रहती है। वैश्या? कौन सी वैश्या? कहाँ की वैश्या? मैं तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करके नाच गा के कुछ धन कमा रही हूँ। नहीं, सदा से मैं साधी हूँ। सही कह रही हो, लेकिन दुनिया तो तुम्हें वैश्य समझती है। दुनिया समझती है और आप भी समझते हो? नहीं। तो निसंकोच होकर मुझसे विवाह कर लीजिए।
नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा प्रेमोपहार लो और मुझे कुछ दिन के लिए सोचने का समय दो। वारे समाज तेरी भी गति न्यारी है। शुद्ध ब्राह्मण से और वैश्या के घर से उत्पन्न नारी को तूने विकारत से देखा और दुर्दराया। बस जब इसने नाच गाकर कुछ पैसे कमाए तो अच्छे अच्छों को इसका दास बनाया। अच्छा समाज, अब तेरी ये मोहिनी ये अमर फल खा के अमर हो जाती है। पर ये अमर फल खा के मैं अमर ये भोग विलास क्यों जीऊं? ये अमर फल कौन खाए और किसका खाना अच्छा हो? जो प्रजा के बारे में सोचे। प्रजा का तो रक्षक राजा होता है। क्यों ना मैं इस अमर फल को जाके राजा भर्तृहरि को खिला के इस प्रजा की सेवा करने का मौका दूं। मोहिनी, आज ये कैसी रति बनाई है? तबला इधर लुढ़क रहा है, सारंगी उधर जा रही है, साजिदे बाहर इंतजार कर रहे हैं। भक्त लोगों के आने का समय हो गया है और तुम अभी तैयार भी नहीं हुई। होने दो, आज से मैंने ये धंधा छोड़ दिया। क्या कहा? वही जो अंतरात्मा कहला रही है। अरे फिर वही ऊट पटांग बातें। बस पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे यह नृत्य कर करके बहुत दाब रही हूँ और अब मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। घृणा हो गई है? क्यों? कैसे? इसलिए? अरे मोहिनी, क्या मेरे एहसानों का यही बदला चुका नहीं हो तुम? बस पिताजी, बस मैंने आज तक बहुत नाच गा के आपके घर को धन से भर दिया है। अब मैं धन की जगह धर्म कमाऊंगी। अरे फिर वही मूल जरूर बातें, फिर वही धर्म अधर्म की बातें। बस पिताजी, बस मैं इसके विरुद्ध और सुनना नहीं चाहती। मोहिनी, मोहिनी, अरे बावली मत बन। मोहिनी, बावली मत बन। ठहर, ठहर। ये पारस पत्नी जा रही है। जहाँ पिंगला जैसी पति परायण स्त्री रहती हो, जहाँ विक्रम जैसा महान रहता हो, वहाँ दुराचरण का प्रवेश देखा। विक्रम, विक्रम विजय कहता है विश्वास ना करूं। हृदय तो मेरा भी यही कहता है भाई साहब, लेकिन आंखों को धोखा नहीं दे सकता।
बताओ बताओ वह कौन है जिसने मेरी पूर्वजों की भव्य पताका पर कलम की कालिमा लगाई है? वह कौन है जिसने उज्जैन की सम्मान पताका पर बिजलियां गिराई है? कहते हुए जिम्मे तक उठाती है, देह थर्राती है, अपनी पूजनीय माता के प्रति नहीं कहा जाता भाई साहब, नहीं कहा जाता। यह तुम क्या कह रहे विक्रम? क्या तुमने मेरी प्रियतमा पिंगला के विषय में कोई अनुचित बात देखी? बोलो बोलो विक्रम बोलो, मैं आज्ञा देता हूँ। जो देखा है सच सच बयान करो। सच ही कहूंगा। अगर जीवन में कभी झूठ नहीं बोला तो आज भी नहीं बोलूंगा। हाय मुंह से निकलता भी तो नहीं है नाम का जो क्रूर, चरित्र का भी क्रूर है, कुल कीर्ति को उसी में झूठ है। क्रूर, मेरे कुल का दरोगा क्रूर, इतना नीच, इतना अधम, पापी, पिशाच, स्वामी के साथ विश्वासघात, अग्रज, मैं ये नहीं चाहता कि घर का भेद घर की चार दीवारी के बाहर जाए। ये तो चाहता हूँ कि पाप लीला पर सदा के लिए यमनी का पाप हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहता कि माता की बात जनता के कानों तक जाए और जनता उन पर उंगली उठाए। विक्रम किस बात का सनक में भी ध्यान नहीं था। वह कानों से सुनकर प्रजनन की खोज है। इसका धुआं अंदर ही अंदर घुट रहा है। मैं वध करूंगा, आज ही वध करूंगा, इसी तलवार से वध करूंगा। न्यायपाली नरेश ठहरिए। न्याय के स्थान पर अन्याय, आप राजा होकर न्याय नहीं कर सकते तो मैं रानी होकर न्याय करूंगी। अगर आप अपराधी को दंड नहीं दे सकते तो मैं दूंगी अपराधी को दंड। और पिंगला, और के स्थान पर पिंगला, पहले तू ही पहले तेरा न्याय करूंगा। पापनी, साधवी, स्वामी के साथ विश्वासघात करने वाली राक्षसी, ये पतिदेव, ये क्या कह रहे हैं? इसे पापनी, दुराचारणी, पिशाचिनी बता रहे हैं। तुझे कुलकलंकिनी, तुझे और यही आता है जीने, भोग लो तलवार जीने में। मिट्टी जब आबरू मेरी, क्या रहा तुम जीने में? मैं डूबा जा रहा थी लज्जा के पसीने में, लगी है तू गलत खट्टापा छल में और जीने में। लुभाया तूने मतवाले को रागनी बनकर, कैसा कुल कीर्ति को मेरी विधली। सरासर झूठ, बिल्कुल झूठ। लगाया पर पुरुष से दिल, तो दिल पे पड़े पत्थर। उठियो आंख गहरों पे गिरे ये आंख के अक्सर। चले हो पाँव पग पर तो जम जाए यही ऊपर। किया गुणगान औरों का तो दिव्या गिरे यही कटकर। लगाया दोष जिसने भी, ईश्वर नल की ज्वाला है। सहोदर जिसे तुम समझो भयंकर, नाग डाला है। और सहोदर और विक्रम, हाँ,
उज्जैन के युवराज विक्रम, आपके छोटे भाई साहब विक्रम, हमारे देवर जी विक्रम, खेती कैसे पनपेगी ना जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। कैसे प्राणी जी सकता है जब देगे ही रक्षक बन जाए। है? यह मैं क्या सुन रहा हूँ विक्रम? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? वही कि जो संभव है, जिसका संसार में होना उतना ही कठिन है जितना कि बालू से तेल निकलना, सूर्य से जल गिरना, चांद से आग बरसना। तुम्हारे देवर देखे तो अपना तुरंत बदला, चुका है बदला मुझसे, हुआ है इनमें भाव पैदा। इसीलिए तो तुम्हारे सामने मुझे है कांटों में घसीटा, जो चार है वह बिहारी होगा, यह लिखती ने आपने ही लिखा। पुरुष भाग्य देव भगवती मनुष्य। हो सकता है पिंगला, विक्रम का कहना ठीक हो सकता है। जी तो चाहता है तुम्हारी बात पर विश्वास करूं, लेकिन विक्रम को झूठा समझने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। पक्षपात ना कीजिए, न्याय कीजिए, नाथ न्याय कीजिए। आप अपने ही सामने अपनी ही प्राण प्यारी को अब शब्द सुनवा रहे हैं, लांछन की चोरी से अपना का गला कसा रहे हैं। क्या नाथ आप भी संदेह करते हैं? नेता विलग होती नहीं है जल के मानस से शीतलता, मिटाए से नहीं मिटती कमल की जैसे कोमलता, अलग हो ही नहीं सकती जैसे रवि से उज्ज्वलता, हृदय से निकल नहीं सकती जैसे मेरी निर्मलता। इस पर भी कोई मुझे पाप आत्मा समझे, उसे आत्मा समझे, उसे परमात्मा समझे। पिंगले नहीं, पिंगले इतनी उदास ना हो। विक्रम साथ साथ कहो, तुम्हारे पास अपनी भाभी के विरुद्ध क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? ये आंखें जिन्होंने देखा है लेकिन बोल नहीं सकती, यदि आंखों के बीच क्या होती तो कह देती। मैं उसी मुख के दर्शन को तरफ से जो कभी आंखें रवि से वावे पर रही बनकर यदि आंखें सदा सत्कार स्वागत मान करने को दुखी आंखें, जो लगकर पाप लीला हो उठी द्वार राम की आंखें, वही इस न्याय मंदिर में ऐसा चीज बन गई आंखें। देख रानी देख, ये है शुद्ध आत्मा, उद्गार है ये, सच्चाई के भाव आंसू बनकर निकल रहे हैं। जिसे तू झूठा बताती है वो तेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा का कितना ख्याल रखता है, और तू उसे झूठा बताने में जरा नहीं सकती है। अफसोस जिन चरणों को पूज्य समझा वही ठुकरा रहे हैं, जिन्हें सर्वस्व समझा वही प्राणों पे आरा चढ़ा रहे हैं। रख दिया तीर दिल फिर भी होता है अब इनको विश्वास नहीं। हाय मेरी सौगंध का रहा अब इनके कुछ पास नहीं, मेरे जज्बातों का होता है इनको अब एहसास नहीं। प्रेम जल से उठा मन में अब विश्वास नहीं, न्याय जग से उठा अब मैंने समझा, किसी अभी होकर नहीं आज मैंने समझा।
बस 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 हद हो गई। अब अधिक सफाई नहीं चाहिए। विक्रम विक्रम विक्रम, पिघला के आंसू मुझे छोड़ने निर्दोष साबित कर रहे हैं। दर्द उठा है मेरे दिल में अब हल्का हल्का। सत्य की ठेस से भी प्याला छलका छलका कर रहा तो प्रमाणित निर्दोषी है। बेटे सचवंती के रुखसार पे चलता चलता आश्चर्य, भाई साहब महान आश्चर्य। आप जैसे नीति विशारदकारी हृदय इन दो आंसुओं में बह गया। मैं कहता हूँ और निश्चय पूर्वक कहता हूँ, ये क्रियाकरी पराकाष्ठा है। कल तेरी प्राश्चित पश्चाताप के आंसू, सती की आंख से निकल के होते शाप के आंसू, मगर दिल पर असर करते नहीं संताप के आंसू। शराबे गिर के कहते हैं जगत से आपके आंसू। मैं खाइयो देखा किए हैं आपके आंसू। ओ रसमंजस में पिघला की सफाई से पूर्णतया निर्दोष प्रमाणित करती है। इधर विक्रम का तर्क भी असाध्य है। यदि पिघला का क्षत्रिय चरित्र है तो बस बस महाराज, बस। अब पुरुषों का भाग्य का फैसला हो ही जाता है। अब तक मैं एक मुख्य रहस्य पे पर्दा डाले हुई थी, पर अब नहीं। अब तो मैं मुंह खोल के कहूंगी ही। बोलो बोलो। जब एक सती का अपमान होता है तो संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान होता है। अब मैं मुंह खोल के आपसे एक बात कहती हूँ कि अस्तबल का दारोगा क्रूर नहीं, इन्हीं ने मुझसे खुद से जताया है। माता माता ये क्या कह रही हो? किस पर दोषारोपण कर रही हो? अपने देवर पर, अपने पुत्र के समान विक्रम पर? हाँ हाँ, उसी विक्रम पर जिसने मेरी इज्जत उतारने के लिए हाथ जो बढ़ाया था। भगवान भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपके साक्षी होते ही हुए भी दुराचारी प्रमाणित हो रहा हूँ। माता माता, मैंने समझा था हनुमत ने समझा था जो सीता को, या फिर गांधी उधारी पाप ने समझा था सीता को। तभी तो इस गीता पे ये माला चढ़ाई थी। माला? यह कैसी माला? यह क्या राग माला? हाँ महाराज, ये आपके भाई साहब की करतूत है। जब मैंने इनके प्रेम को ठुकरा दिया तो फिर स्वरूप ये मेरे पास ये रागमाला भिजवाई थी। बोलो बोलो, अब तुम क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? क्योंकि स्त्री चरित्र के सामने उसका भाग्य हाथ है। समझ गया, समझ गया। मेरे आस्तीन का सांप तू ही है। भाई की स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले ही तो कहता है तेरी निकलवा लो। जिस जीत से सती को दुराचारी कहा, तैयार हूँ भाई साहब, जो दंड दोगे उसे सहन करने के लिए तैयार हूँ। मेरा तन कोटि कोटि करके तुम तीनों को भिजवाओ। तुम्हें अधिकार है कानों से मेरा भिजवाओ। मेरा कार्य कर छाती मेरी हीरो से छिजवाओ। यही निकलेगा मुझसे, चाहे तुम दोनों में गिरवाओ। अगर सच्चा है वो धर्मात्मा है आत्मा मेरा, तो निर्दोषी बता देगा तुझे खामोश। बस अब एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले
राज्य से विदा हो जाए। तैयार हूँ भाई साहब। माँ भी जानती है, सूर्य चंद्रमा जानते हैं, परमात्मा जानता है कि मैं निरपराधी हूँ, निर्दोषी हूँ। केवल आप नहीं जानते, इसलिए भर्तृहरि, धर्मात्मा भर्तृहरि, न्यायपरायण भर्तृहरि के श्री मुख से अन्याय का नहीं चाहता। मेरे अपराध का दंड यही है कि मैं स्वयं उज्जैन की सीमा से बाहर जर्मन में, जहाँ की वायु भी मेरे शुद्ध शरीर पर ना लगा सके, जाऊं और जाकर परमात्मा से प्रार्थना करूं कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और बाह्य चक्षु के साथ साथ अंतर चक्षु को भी दो प्रदान करे। बस मेरे पिता पुण्य भ्राता जन्मभूमि और पुत्रों के भाग्य का निर्णय करके मेरी चेतावनी के जल से जल्दी ही दुनिया के किसी जनता की ठोकर से प्रभु इनकी खुदिया। हाँ, भाई भी भाई का शत्रु हो सकता है। चलो, एक कांटा था वो भी निकल गया। मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरे प्रेम मार्ग में कोई भी रोड़ा बन के आएगा तो उससे मूल नष्ट कर दूंगी।